भारत के आज़ाद होने के बाद भी, इतने समय के बाद भी अनुसूचित जातियों का जो स्तर है वो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। हमेशा अनुसूचित जाति जो है वो संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, चाहे वो समाज के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे या फिर राजनीतिक स्तर से भी। कमलेश जी, आज़ादी के इतने समय बाद भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, समाज में अपनी हक अधिकार के लिए, समानता के लिए भी हमेशा आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन भी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। हमेशा भेदभाव देखने को मिलता है, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या समाज के स्तर से भी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जहाँ तक संघर्ष की बात है, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि समाज को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन इतने दिन तक संघर्ष करते रहो, ये बाबा साहब नहीं कहते। उस समय से जो संघर्ष हमारा जारी है, दुर्भाग्य बोलिए या कुछ और बोलिए, आज भी संघर्ष हमारा जारी है। अगर झारखंड राज्य के परिदृश्य में आप देखेंगे तो झारखंड में तो राहुल गांधी जी भी बार बार आते रहते हैं, और आते हैं तो पॉकेट में संविधान लेके शायद आते हैं, जब ना तब संविधान निकालते हैं और बाबा साहब की दुहाई देते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी है, हमारी जो सरकार है बाबा साहब की विचारों पे चलने वाली पार्टी है, हम संविधान बचाएंगे। तरह तरह की बातें ये लोग कहते हैं, संविधान यात्रा निकालते हैं। और उसकी आज यहाँ पर सरकार है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की सरकार है। लेकिन आखिर हमारे साथ, विशेषकर अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भारत के संविधान में हमारे लिए कई शक्ति प्रदत्त है। जब जब उस शक्ति की बदौलत हम ऊपर उठना चाहते हैं, मार के आप नीचे गिरा देते हैं कि नहीं, आप तुम नाली के कीड़े हो, वहीं रहो। और वैसी सरकार, जो सरकार समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय की, आरजेडी अपने आप को कहता है कि मैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करता हूं, कांग्रेस कहती है कि मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूं, अब वैसे सरकार के सामने हम आज हाथ फैला के संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे भी समझिए 2014 में हमारे हक अधिकार के अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ, अध्यक्ष शिवधारी राम प्रथम अध्यक्ष बने। आज 6 साल होने को इस सरकार का है, दूसरे कालखंड में घुस गई। आखिर कितने समय ये लोग को चाहिए कि अनुसूचित जाति आयोग का अभी तक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किए हैं, अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं किए हैं? आखिर ऐसा क्यों? और आपके चुनावी एजेंडा में था कि शेड्यूल कास्ट के जो कहीं कहीं पर किसी हल्का फुल्का त्रुटि में आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आप चुनाव एजेंडा में शामिल किए कि हमारी सरकार बना दो, हम तमाम जो कोडरमा से लेके आप सिमडेगा या बहरागोड़ा से लेके पलामू, तमाम जो रहने वाले तमाम जिलों में जो इस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं आजादी प्रमाण पत्र के लिए, आसान कर देंगे, आजादी प्रमाण पत्र बना देंगे। आखिर क्या हो गया? आज भी हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी उसका टाइम फीस हो गया है। तब समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले भी, अब देखिए रांची नगर निगम में हमारा चुनावी रोस्टर के बदौलत रांची नगर निगम का पद, मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। ये सरकार और ये हमरा कहने से आरक्षित नहीं हुआ था, वो आरक्षण रोस्टर था जो चुनाव आयोग का, उसमें हमको अध्यक्ष के पद, मेयर के पद दलित के लिए रिजर्व हो गया। अब बताइए, फर्जी ढंग से टीएससी का बैठक करके उसको भी हमारा आरक्षित शेड्यूल कास्ट का मेयर, उसको भी आप हटा दिए। मतलब बताइए, स्थिति हमारा उठने क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ कहते हैं आरक्षण को मानते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि दलितों के शोषण के अत्याचार खिलाफ हम लड़ाई लड़ने वाला पार्टी है। तो आखिर ये समय कहाँ चला जाता है? हम तो ये बात हम सब नहीं कर रहे हैं, एक सरकार में मंत्री है, माननीय मंत्री है, वित्त मंत्री है राधा किशोर जी, वो कुछ दिन पहले भी बोले कि भाई झारखंड में अनुसूचित जाति का जो स्थिति है वो बद से बदतर है, आदिम जनजाति से भी खराब है। सिर्फ कहते नहीं बल्कि लिख के मुख्यमंत्री को भेजते हैं कि इस पर काम करें। तो सरकारी अगर मंत्री कह रहे हैं तो इस पर तो सरकार को समझना चाहिए कि सच में इसका स्थिति खराब है। इसलिए हम लोग इस बार अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए पूरे 21 उपजाति को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के एक नेतृत्व का संगठन बनाकर सबको हम लोग जोड़कर और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग जो भी लड़ाई लड़नी होगी, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। अपने अधिकार से हम लोग वंचित नहीं रहेंगे। हम भारत के संविधान को मानते हैं, संविधान में जो भी हमको शक्ति देता है उसको सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात प्रतिनिधित्व की होती है, तो झारखंड में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व तो दिया गया है, उसके बावजूद विधानसभा में भी मुद्दा उठता नहीं है अनुसूचित जाति को लेकर। हमारा जो संख्या है उसके अनुपात में हमारा आरक्षण भी सरकार नहीं दिया। हमारा मांग है कि हमारा जो जनसंख्या है, हमारा 14% आरक्षण था,
लेकिन हमारा 14% मिलता कहाँ है? 10%, कहीं 9%, 10 से भी घटा देता है। कुछ दिन पहले आप रेंजर वन विभाग में रेंजर पद के लिए जो बहाली निकाला है 170 सीट, कम से कम 17 सीट हमारा होना चाहिए था। अगर 10% भी अगर बात करते हैं, कितना था? एक पद था। मतलब आप आरक्षण को इस प्रकार से धज्जियां उड़ाएंगे, हमारा हक अधिकार से इस प्रकार खेलेंगे, मात्र 170 में एक सीट, ये क्या है? ये गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे लोगों जो जाति प्रमाण पत्र बना भी ले रहे हैं, उसको बार बार बनाने कह रहे हैं। जाति तो बदलता नहीं, एक जाति प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन हमारे लोग को इस प्रकार से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आप बोल रहे बार बार बनाने पड़ेगा, ये तो सभी के लिए, सभी समाज के लोग को बार बार ही बनाना पड़ता है जाति प्रमाण। ये गलत है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जाति का धर्म बदल देगा, जाति बदल नहीं सकता। जाति वही, जो जाति में जन्म लिए वही जाति बनाएंगे, जो भारत का संविधान कहता है। लेकिन भी दुर्भाग्य है कि बार बार यहाँ बनाना पड़ता है। 9 क्लास जाएंगे तो, 10 क्लास जाएंगे तो फिर बनाइए, 11 क्लास जाएंगे तो फिर बनाइए, बार बार हर साल बनाने, ये अच्छा बात नहीं है। इस पर भी सरकार को विचार करनी चाहिए। आगे आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? आप लोग आगे आंदोलन में फिर क्या कीजिए? सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए क्या कीजिए? देखिए, हमारा मांग केंद्र सरकार स्तरीय होगा तो केंद्र सरकार से मांग करेंगे हम, और हमारा मांग राज्य का होगा तो राज्य सरकार से मांग करेंगे। और मांग आने वाला समय पूरे झारखंड के दलितों को एकजुट कर रहे हैं हम लोग, और इस बार एकजुट होने का मन सब दलित समाज बना लिया है। और हम लोग इसके बाद, आज के चूंकि समीक्षा बैठक था, उसके बाद आप सबको संबोधित किए, आज के बाद से पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। राज्य में सभी हमारे जो 50 लाख की हमारे आबादी है, सबको एकजुट करेंगे और बड़ी रैली आने वाला समय मोराबादी मैदान पर करेंगे। आज तक दलित समाज किसी विभिन्न पार्टियों का ये रैली में भीड़ करने के लिए गया है, अब समाज अपने लिए भीड़ करेगा। अनुसूचित जाति जो है वो अपनी अधिकार और मांगों को लेकर लगातार मुखरता से उठा रहा है, और जैसे बता रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और अपनी हक और अधिकार की मांग को रखा जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।